तो देखिए, शेख हसीना का बांग्लादेश में सियासी भविष्य क्या है, इस पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। अभी तो शेख हसीना के खिलाफ अगर बांग्लादेश में कुछ है तो वो है गुस्सा। शेख हसीना के पीएम आवास छोड़ने के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान कर देती है। प्रधानमंत्री आवास में भीड़ की हरकतें जितनी शर्मसार करने वाली हैं, उतनी ही ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि जब किसी जगह लॉ एंड ऑर्डर का खौफ नहीं रहता तो फिर क्या हाल होता है। बांग्लादेश का पीएम आवास सबसे जीता जागता सबूत है इसका। देखिए रिपोर्ट। किसी ने बकरी लूटी, किसी को बत्तख पसंद आया, कोई साड़ी लेकर भागा, किसी को मछली मिल गई, नहीं कुछ मिला तो कुर्सी और सोफा ले लिया, किसी ने बोटिंग का मजा लिया तो कोई पीएम के बेड पर आराम फरमाया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आवास की ये तस्वीरें हैं। शेख हसीना के सत्ता छोड़ने और पीएम आवास से निकलते ही यहाँ पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पीएम हाउस में जो उत्पात मचाया, वहाँ से जो तस्वीरें सामने आई है, देखने में भले ही वो बेहद दिलचस्प और मनोरंजक नजर आ रही हो, लेकिन बांग्लादेश जैसे लोकतांत्रिक देश के सियासी भविष्य के लिए पीएम हाउस का ये हाल शर्मसार करने वाला है। बांग्लादेश के पीएम हाउस की इन तस्वीरों ने श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारियों के कब्जे के बाद के हालात के नजारे को याद दिला दिया। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन की तरह बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आवास में प्रदर्शनकारी घुस गए, ड्राइंग हॉल में बैठे, स्विमिंग पूल का मजा लिया, देश के सबसे ताकतवर इंसान के बेड पर सोकर देखा, किचन में जाकर खाने का लुत्फ भी उठाया। जो भवन कुछ देर पहले तक देश का सबसे महत्वपूर्ण और ताकतवर जगह थी, अगले ही पल अराजकता का अड्डा बन गया। श्रीलंका का राष्ट्रपति भवन हो या फिर बांग्लादेश का पीएम हाउस, सरकार से नाराज इस भीड़ ने देश के सबसे ताकतवर भवन में जो उत्पात मचाया, उसे भीड़ का गुस्सा कहा जा सकता है। लेकिन एक सवाल भी खड़ा करता है कि क्या ये तस्वीरें लोकतांत्रिक देश के लिए सही कही जा सकती है? जिस पीएम हाउस की एक एक चीज पर पहरा होता था, हर कोने में गार्ड की कड़ी निगरानी होती थी, वो आज प्रदर्शनकारियों के हवाले था। जिसके मन में जो आया वो किया। बांग्लादेश की सेना ने खुली छूट दे दी थी, पीएम हाउस के दरवाजे खोल दिए, सैकड़ों की भीड़ पीएम हाउस में घुस गई। साड़ी, कपड़े, पेंटिंग, कंप्यूटर, कुर्सी और मेज, सोफा, जिसे जो मिला लूट कर चलता बना। पीएम हाउस से लूटी हुई चीजों को लोग रिक्शे में लेकर जाते दिखे, जिसे रिक्शा नहीं मिला वो सिर पर ही लेकर चल दिया। ढाका के लोगों ने इसकी तस्वीरें भी बनाई। इस शख्स को देखिए, कुछ और नहीं मिला तो पीएम हाउस से बड़ा वाला पंखा ही लेकर निकल लिया। किसी ने मुर्गा लूटा तो किसी ने बकरी, तो किसी को बत्तख और कोई मछली लेकर ही भाग निकला। बांग्लादेश के पीएम हाउस में लूट की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है। लोग इसके खूब लुत्फ भी उठा रहे हैं। बांग्लादेश का प्रधानमंत्री आवास कल तक सबसे शक्तिशाली भवन था, लेकिन आज यहाँ पर बेबसी और लाचारी की तस्वीरें ही हर तरफ फैली हुई हैं। पीएम हाउस में प्रदर्शनकारियों ने किस तरह हुड़दंग और उत्पात मचाया, ये तस्वीरें सिर्फ एक वानगी भर है। प्रदर्शनकारियों ने पीएम हाउस में रखी कई महंगी पेंटिंग्स को लूट लिया, जो नहीं ले जा सके उसे तोड़ डाला। पीएम हाउस में एक से एक कीमती चीजें रखी हुई थी, लेकिन भीड़ ने कुछ भी नहीं छोड़ा। हर तरफ अराजकता की तस्वीरें ही दिखाई दे रही थी। पीएम हाउस में घुसते और अंदर धाम चौकड़ी करते लोगों को देखा जा सकता है
किसी भी जगह कोई भी सुरक्षा गार्ड नहीं है, कोई भी इस भीड़ को रोकने वाला नहीं था। भीड़ की ये तस्वीरें इस समय जबरदस्त वायरल है। प्रधानमंत्री आवास में पीएम के साथ एक बड़ा स्टाफ रहता है, जिनके लिए पीएम हाउस के किचन में खाना तैयार किया जाता है। भीड़ ने स्टाफ के लिए बनाए लंच का जमकर स्वाद लिया, खूब चटकारे लेकर खाए। किचन में रखी फ्रिज प्रदर्शनकारियों के कहर से नहीं बच पाई। फ्रिज में रखी एक एक चीज को प्रदर्शनकारियों ने ले लिया, पैक करके पीएम हाउस से बाहर निकलते दिखाई भी दिए। बांग्लादेश की आवाम में हसीना सरकार को लेकर गुस्सा है, इसीलिए जैसे ही शेख हसीना के देश छोड़कर भागने की खबर मिली, हजारों की भीड़ पीएम हाउस पर पहुंच गई। आर्मी और पुलिस ने सुरक्षा घेरा हटा लिया। इसके बाद पीएम हाउस के अंदर भीड़ पहुंच गई। कुछ प्रदर्शनकारियों ने जहां तहां तोड़फोड़ शुरू कर दी, वहीं कुछ ने मौके का फायदा उठाने में देरी नहीं की। ओहो, एरा मने कोन एक नेवीर भाईर गाय तो पंजाबी निले नाও, पंजाबी শার্ট আছে না ওই যে পাঞ্জাবি পুরাটা। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ चुकी है। सेना के पास फिलहाल देश की कमान है, जो आगे अंतरिम सरकार बनाने का भरोसा दे रही है। लेकिन इस बीच पीएम आवास से लेकर बांग्लादेश की सड़कों तक जो लूटपाट, गुंडागर्दी, आगजनी हो रही है, उस पर कब विराम लगेगा, ये एक बड़ा सवाल है। टीम न्यूज़ नेशन।